हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार। फ्रेंड, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक। अगर आप स्टार्टिंग में किसी सिचुएशन के या किसी भी सेटअप के कारण अपना मनी जीरो कर चुके हैं स्टार्टिंग में, इस इनिशियल कंडीशन में, तो आप उसको उसके क्या पॉइंट हैं उनको ध्यान में रख के आगे की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, यानी फिर से आप ट्रेडिंग में किस तरह से आ सकते हैं। फ्रेंड, ट्रेडिंग की एक जर्नी होती है, वहाँ पे आपको काफ़ी सोर्स मिलते हैं ट्रेडिंग में आने के। आप क्या होते हैं, स्टार्टिंग में किसी भी सेटअप के कारण अपना सारा जो कैपिटल होता है, बड़ा कैपिटल होता है, ज़रूरी नहीं है 2 करोड़ ही हो। सबकी जो कैपिटल होती है अपने लिमिट के अकॉर्डिंग ही होती है। किसी की 10 भी होती है, 10K भी हो सकता है, 20K भी हो सकता है, और किसी का 2 लाख भी हो सकता है, और करोड़ भी हो सकता है, किसी का 2 CR भी हो सकता है। तो फ्रेंड, ये स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में आके अपना जो ये कैपिटल होता है किसी न किसी वजह से लूज कर ही देते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फ्रेंड ये इनिशियल सिचुएशन सभी के साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी। मैंने अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया था, जिसके बाद मैंने अपनी जो अपना जो सेटअप था उसको डेवलप किया। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, मेरा इसमें सुधार हो रहा है। तो आपको भी एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना होगा। फ्रेंड, आगे मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से वो ट्रेडिंग जर्नल बताता है। अगर आप भी इसी तरह से लॉस कर चुके हैं और दोबारा से मार्केट में आना चाहते हैं तो फ्रेंड बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है। फ्रेंड, मैंने ना आपको एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक्सेल शीट पर जो ट्रेडिंग जर्नल होता है उसमें आपको मैंने दिखाया था, उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसमें ना आपको सेटअप मिल जाएगा कि ट्रेडिंग जर्नल का सेटअप किस तरह से बनाते हैं। फ्रेंड, होता क्या है, हम मार्केट में आने से पहले हमको क्या होता है, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे पास या तो फ्रीडम ऑफ टाइम की, मतलब टाइम बहुत होता है, हमारे पास खाली टाइम होता है, तो हम सोचते हैं कि खाली टाइम में ट्रेडिंग कर लें। दूसरा सोर्स हो सकता है आपके पास, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़े समय में ज़्यादा पैसा यहाँ से मिल जाएगा, तो ये भी एक बेस हो सकता है। और तीसरा बेस भी हो सकता है कि आप आइदर सोर्स ढूंढ रहे हो इनकम कमाने का। तो ये 3 से 4 ऐसे बेस हो सकते हैं जिसमें आपको शेयर मार्केट में उतरना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, इसके लिए आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। यूट्यूब पर आपको नॉलेज मिलती है, और न्यूज़ बेसिस पे कहीं पे भी आपको इस चीज़ की नॉलेज मिल जाती है। तो फ्रेंड, होता क्या है, हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं ट्रेडिंग में आने के बाद कि कोई 50 रुपए का जो ऑप्शन होता है वो 200 हो जाता है या 400 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, हमारे माइंड में जो चलता रहता है ट्रेडिंग से आने से पहले, ठीक है। और कोई 100 रुपए का स्टॉक है या 200 का स्टॉक है, 100 रुपए का 200 हो गया, और 200 का 300 हो जाता है। तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, माइंड में, कि अगर मैं 1,000 या 2,000 क्वांटिटी ले हुए होता तो मैं रातों रात अमीर हो जाता, और रातों रात मेरा जो कैपिटल है काफ़ी गेन हो जाता। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मार्केट में आने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, 90% से लेके 95% ट्रेडर्स यहाँ पर मनी लूज ही करते हैं। और ये 10% ऐसे ट्रेडर होते हैं जो यहाँ पर अपना सेटअप रिपीट करते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में ये भी अपना मनी जीरो करे हुए होते हैं पहले से। बट ना, ये अपना सेटअप डेवलप करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उसको ध्यान से मतलब जांच करते हैं, एनालाइज करते हैं। तब उसके बाद वो अपना ये जो सेटअप है इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। और ये कुछ पर्सन इस तरह के होते हैं जो अपनी उसी साइकोलॉजी में घूमते रहते हैं, सर्कल में घूमते रहते हैं। मैं इसका भी सेटअप आपको ही बताऊंगा आगे। फ्रेंड, बने रहिएगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो सेटअप होता है, हम आगे ट्रेडिंग में हमारे दिमाग में प्रॉफिट ही प्रॉफिट चलता होता है। अब हम आगे ट्रेडिंग में कहीं से कोर्स बाई किया, एनालाइज किया, सेटअप हो गया, सेटअप के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लेना शुरू कर दिया। मान लो कोई 2 लाख लेके आया है, कोई 2 CR 2 CR लेके आया, कोई 10K लाया है। अपनी एक लिमिट के हिसाब से हर कोई बंदा या हर कोई पर्सन लिमिट के हिसाब से यहाँ पे मनी मैनेजमेंट करके लाता है। मनी एवरेज जो भी होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में लाता है। ये मान लो किसी का 20,000 भी हो सकता है, और किसी का 5,000 भी हो सकता है। अपने लिमिट के बेस पर वो ट्रेडिंग में लाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, स्टेटिंग इनिशियल स्टेट में जीरो हो जाता है सारा बैलेंस। तो फ्रेंड, ये क्या करते हैं, ये कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को रोकते हैं, फिर मार्केट में जाते हैं। मतलब मार्केट में मतलब जो इनके पास टाइम बचता है, टाइम खाली टाइम में 200 खाली टाइम में 2 या 3 महीने का टाइम मिलता है, उसमें मनी अरेंज करते हैं इधर उधर से। मनी अरेंज करने के साथ साथ ये नया कोर्स लेते हैं, नया सेटअप लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर से ट्रेडिंग में आते हैं। फ्रेंड, होता क्या है, जब ये स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में आते हैं तो इनका लॉस होता है।
लॉस होने के बेसिस पर क्या होता है इनको, मतलब लॉस होने का कोई भी रीजन हो सकता है। लॉस होने के बाद ये मार्केट वगैरह में जाते हैं न्यू कोर्स डेवलप करने के लिए, न्यू मेंटेलिटी डेवलप करने के लिए। तो स्टार्टिंग में जो लॉस होता है इसमें जरूरी नहीं है कि इनको जो सेटअप इन्होंने कोई एनालाइज, मान लो कोई एनालाइज स्टार्टिंग में अगर ये ट्रेडिंग ले रहे हैं कुछ तो एनालाइज किया ही होगा, या तो इनकी बाई करने की सिचुएशन होगी या सेल करने की सिचुएशन होगी, उस चीज को फॉलो करते हुए इन्होंने अपना लॉस कर लिया। लॉस करने के बाद इन्होंने हो सकता है उसमें इनका सेटअप सेटअप काम ना कर रहा। दूसरा, एक पहली सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है इनका मनी मैनेजमेंट सही ना हो। और तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है साइकोलॉजी इनकी अच्छी ना हो। और चौथा सेटअप ये भी चौथी जो मेंटेलिटी हो सकता है इनकी क्वांटिटी साइजिंग अच्छा सा ना हो। ये काफी सारे फैक्ट हो सकते हैं जो इनको जो मनी है उसको लॉस करा सकती है, या मतलब किस तरह से मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो फ्रेंड ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, ये मार्केट में जाते हैं, मनी लूज करने के बाद मनी अरेंज करते हैं, नया कोर्स डेवलप करते हैं, नए सेटअप ढूंढते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड आपको बता दूं होता क्या है, जिस स्टेज में आपने ये सारे अगर आपने कवर कर लिए इनको, आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा जो लॉस हो रहा है किस वजह से हो रहा है, तो आप ना एक सक्सेसफुल ट्रेडर जब भी बन पाएंगे जब आप पुराने अपने जो सेटअप्स हैं उनको एक बार चेक कर लें कि क्या मेरा क्या मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए ना, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना होगा। फ्रेंड मैंने ना आपको पिछली वीडियो में एक्सेल पर शीट बनाई है, उसमें ना मैंने डेट भी लिखी है, टाइम भी लिखा है, उसमें स्टॉक लिखे हैं, स्टॉक बाई सेल का भी मैंने डाला है, एंट्री एग्जिट डाला है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डाला है, और प्रॉफिट लॉस भी डाला है, और रीजन भी डाले हैं, टाइम फ्रेम सेटअप भी डाला है। और उसमें लास्ट में मैंने डाला है कि रिमार्क या रिव्यू की क्या प्रॉब्लम थी जो मेरा ये सेटअप वर्क नहीं कर पाया। ठीक है, ये सारी चीजें उसके लिए आपको वीडियो मैंने डाल दिया है, या मैं इसके लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा या वीडियो लास्ट में डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें एक्सेल पे मैंने आपको बताया अपना एक सेटअप इसी तरह से बनाइए, उसमें सारी चीजें लिखी हैं। 2 से 3 महीने का आप सेटअप बनाइए, उसमें आप चेक कीजिए कि हाँ मुझे किस तरह से मैंने क्या, मतलब मुझे कहाँ पे मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे को ऐसा सिनेरियो मिल रहा है जहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, क्या मेरी साइकोलॉजी सही नहीं है, मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, या पोजीशन साइजिंग, या फिर और भी काफ़ी सिनेरियो हो सकते हैं, सेटअप भी हो सकता है। तो फ्रेंड अगर आप इस चीज़ पर वर्क नहीं करते हैं और मार्केट में जाते हैं, दूसरे कोर्स खरीदते हैं, दूसरा सेटअप ढूंढते हैं ना, तो आप एक सर्कल में ही घूम रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है क्योंकि आप ना पिछली जो एनालाइज है ना उस पर आप वर्क ही नहीं कर रहे हैं, उसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आप एक सर्कल में घूमे जा रहे हैं। नए नए कोर्स बाई कर रहे हैं, सेटअप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपका क्या होना है, वो गोल गोल आप घूमते रहोगे और कभी मार्केट से पैसा बड़ा बना नहीं पाओगे और ना ही प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। आप इन 90% लोगों में ही रह पाओगे। तो आप 10% वाले जो प्रॉफिट गेन करने वाले सक्सेसफुल ट्रेडर होने में कभी आ ही नहीं पाओगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आपको है ना वो ट्रेडिंग जर्नल ध्यान से देखना होगा। सपोज अब आपने ट्रेडिंग जर्नल देखा और आपको पता लग गया कि हाँ मेरा मनी मैनेजमेंट खराब है या ट्रेडिंग सेटअप खराब था। ट्रेडिंग सेटअप ज्यादातर खराब नहीं होता, मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ज्यादातर आती है फ्रेंड, जैसा ही देखा है। इसमें ज्यादा देखा गया है कि मनी मैनेजमेंट में काफी प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं इनिशियल स्टेज में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं ना एसएल तक तो जब मैं ट्रेड लेता था तो एसएल तक तो अपनी पोजीशन को रोके रखता था, क्योंकि एसएल होता है हमारा 1:2 के हिसाब से। तो एसएल छोटा हुआ ना, 1 का एसएल हुआ और 2 का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो एसएल तक तो मैं वेट करता था, तो मेरा एसएल हिट हो जाता था, मैं मार्केट से निकल जाता था। लेकिन ना जब मेरा प्रॉफिट की तरफ ट्रेड चलता रहता था तो मैं रिस्क रिवॉर्ड 2 से पहले ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेता था। तो कभी मैं 1:1 पे एग्जिट कर लेता था, कभी 1 से भी कम पे भी कर लेता था, लेकिन 2 का मैं कर नहीं पाता था, क्योंकि फ्रेंड मेरा अगर मैं 1:1 पे करता था ना, और मैं अगर मेरी एसएल लग जाता था किसी दिन, तो मेरे ब्रोकरेज मेरे अकाउंट से जाती थी, यानी कि मेरा जो अकाउंट था वो डेवलप नहीं हो पाता था, यानी वो जो मेरा ग्राफ था वो इस तरह से बढ़ ही नहीं पा रहा था, वो नीचे की तरफ ही जा रहा था। तो फ्रेंड मैंने चेक किया जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल में चेक किया कि मेरा क्या हो रहा है। वहां पे जाके देखा तो मेरा जो मनी मैनेजमेंट था वो सही नहीं था। तो ये मिस्टेक मेरे को पता लग गया। उसके बाद मैंने ट्रेड को वो कंटिन्यू फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने ट्रेंड को 1:2 से पहले काटना बंद कर दिया। अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ रहा है तो उससे पहले काटा, लेकिन जब देख रहा है कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बीच में नहीं है तो मैंने 2 से पहले उसको मतलब उसको ट्रेल ही करता रहा। मैंने प्रॉफिट गेन किया 2 तक, 1:2 तक। उससे पहले मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। तो फ्रेंड ये हमको पता लग गया अपने जर्नल सेटिंग से, जो ट्रेडिंग जर्नल था उससे मेरे को ये नॉलेज मिल गई कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था। उसके बाद मान लो आप अब
आप अगर मान लो मैं आपको बता दूं, एक साथ दो 2 लाख या 3 लाख आपको कैपिटल अरेंज करके नहीं लाना है। आपको 10K या 5K 10K या 5K अरेंज करना है, और उसके बाद अपना सेटअप बनाना है। इसमें आपको 300 रुपये का लॉस रखना है। फ्रेंड मैंने आपको बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ 3% का लॉस इनफ इनफ होता है। इससे ज्यादा अगर आप लॉस करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। कि 3% जो 3% की जो सिनेरियो है, या ये जो रूल है, ज्यादातर प्रोफेशनल लेवल के जो ट्रेडर होते हैं वो 3% का ही लॉस रखते हैं, चाहे उनका कितना भी बड़ा मनी मैनेजमेंट हो। तो ये आप 300 रुपये के लॉस को डिपेंड कीजिए, ना कि प्रॉफिट। अभी हम लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आपका बनता रहेगा, पहले लॉस को आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो फ्रेंड होता क्या, 300 रुपये का लॉस अगर आप करते हो तो मान लो आपका जो ग्राफ है इस तरह का बन रहा है। जो आपका ग्राफ है ट्रेडिंग का, मान लो आपने 10K रुपये डाल दिया स्टार्टिंग में, आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है। ये ग्राफ मैं काइट वाले उसमें दिखा दूंगा कभी आपको। इस तरह से चल रहा है, मतलब आपके ना ही तो ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, आपके ब्रेक इवन पे ही कर रहा है। ठीक है, 10K यहाँ से ऊपर गया था लेकिन ये नीचे आ गया, मतलब 10K यहाँ पे है आपका। ठीक है ना, मतलब 10K के आसपास ही कर रहा है, ब्रेक इवन पे ही घूम रहा है। कहने का मतलब ये है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ये ब्रेक इवन आपको क्रॉस करता है ना 10K को, यहाँ पे 10K को क्रॉस कर दिया और फिर यहाँ से इस तरह से ये सिनेरियो भर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। उससे पहले आप 300 का लॉस रखेंगे, 300 का मतलब एसएल रखेंगे, अपना रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे 1:2 का। अगर आपको ब्रेक इवन के बाद ही आपको यहाँ पे बताता है कि हाँ मेरा ब्रेक इवन हो गया है, अब मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, तब इस सिचुएशन में आप अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर उससे पहले क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आपका जो एसएल ये है ना, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, ये आपका फिर से डेवलप नहीं हो पाएगा। आप फिर सर्कल में फिर उसी सर्कल में आ जाएंगे आप। ठीक है ना फ्रेंड, तो आपको ना इन पॉइंट को ध्यान रखना होगा। आपको सर्कल में नहीं घूमना है, सर्कल से बाहर घूमना है। अपनी जो पुरानी जो आपने ट्रेड लिए हैं, किस बेसिस पर आपको लॉसेस हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अपना मार्केट में आना और उसको मिस्टेक को निकालने के बाद आपने उस मिस्टेक को कम करना है। ठीक है फ्रेंड, जब ऐसे आपका ये ब्रेक इवन ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद ये जैसे ये सिनेरियो इस तरह का बनाता है, यहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए और कैपिटल अरेंज करके कैपिटल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सिनेरियो होता है कि आप अब ट्रेडिंग सेटअप मतलब अपनी ट्रेडिंग को डेवलप कर रहे हैं और काफी अच्छा आपका सिनेरियो बनता जा रहा है। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं, नया कोर्स लेने से बेहतर है कि आप पहले उस पर वर्क कीजिए 2 से 3 महीना। अगर आपका जो ब्रेक इवन है, इस ब्रेक इवन को होने में आपको 2 से 3 महीना या 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आप ना उतने टाइम में लॉस नहीं कर पाओगे पूरा, ये मेरी गारंटी है। इसको आप लॉस कर ही नहीं पाओगे 10K को, अगर आप इतने का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं और आपका जो ये सेटअप मैंने बताया उस तरह से कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको ब्रेक इवन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। हाँ, तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग में उतरना है, पुराने सेटअप को आइडेंटिफाई कीजिएगा। ये सबसे आपके पास बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड। इसके अलावा अगर कई कोर्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें आप फिर सर्कल में आ जाएंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, और लास्ट में मैं आपको वो लिंक या वीडियो लगा दूंगा जिसमें मैंने ना वो ट्रेडिंग जर्नल बनाया था, उसमें आपको एक्सेल की शीट मिलेगी। मैंने एक्सेल की शीट पे भी समझा, उसको देख लीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, और वीडियो में अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू।